राधे राधे माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ शनिदेव के आशीर्वाद से। शनिदेव आपके जीवन को सरल करें, आपकी कठिनाइयों को, आपकी बाधाओं को दूर करें, उस इंसान को सन्मति दें जिससे आप परेशान हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं, आपको न्याय दें, आपके जीवन से वो सारे कष्ट दूर करें जो आप बहुत समय से झेल रहे हो और आप चाहते हो कि बस अब उनका अंत हो जाए। और मैं प्रार्थना करूँगी शनिदेव से कि आज वो अपनी जयंती पर आपके सभी दुखों को कष्ट को हर लें और दूर कर दें। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आए और आपके व्यक्ति को सद्बुद्धि आए। आप भी जय शनिदेव कह के इस रीडिंग को क्लेम करना। और मैं आपसे सच में कह रही हूँ, अगर आप आज मेरी वीडियो से जुड़े हो ना, आज के दिन शनि जयंती के दिन अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको बता रही हूँ आपके कनेक्शन में हीलिंग ज़रूर होगी, व्यक्ति ज़रूर आएगा। इस रीडिंग तक पहुँचना शनिदेव की मर्जी है, लेकिन क्लेम करना, लाइक करना आपकी ड्यूटी है। लाइक कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज और देखते हैं आप कि आपका यही व्यक्ति जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हो, आपके बारे में क्या सोच रहा है। लीजिए उनका नाम मन में 3 बार और देखते हैं कि मन में आपके लिए क्या चल रहा है। और बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है मोमेंट टू मोमेंट। फिलहाल आपका व्यक्ति सोच रहा है कि आज मैं जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे पास काम है वो कर लेता हूँ, जी लेता हूँ। व्यक्ति को मनाने के लिए, नो कांटेक्ट को सुधारने के लिए बाद में जाऊँगा। फिलहाल आपका व्यक्ति अपनी मस्ती में चूर है, बहुत खुश है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो लाइफ फिलहाल जी रहे हैं उसके साथ अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा इंसान है जो आज जी ले कल का क्या भरोसा वाले व्यक्ति हैं। और आप कैसे इंसान हो? आप वो इंसान हो जो पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोच के बैठ जाते हो। जब इस व्यक्ति से आपको प्यार हुआ, जब इस व्यक्ति से आपके आंखें नैन लड़े, तो आपने तभी सोच लिया था कि ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, ये मेरा जीवन साथी है, इसको मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ और ये रिश्ता हमेशा चलेगा। अब आपका व्यक्ति कैसा है? आपका व्यक्ति है, देखेंगे क्या होता है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये आपका व्यक्ति, तो देखो कितना डिफरेंस है आप दोनों की सोच में। यहीं पे तो मात खा गया इंडिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी आपको सब्ज बाग दिखाए या जो भी कमिटमेंट किए, एक्चुअली ये उनको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाया। एक और चीज़ की कमी जो है वो आपके व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन तरीके से। एक जो कमी है ना वो है मैच्योरिटी की। ये व्यक्ति बड़ा तो हो गया या हो गई, ओके, उम्र तो बढ़ गई इनकी, ठीक है, दिखने में हैंडसम भी हो गए होंगे, सुंदर भी हो गई होंगी, अब बातचीत भी अच्छी कर लेते होंगे, पर एक जो चीज़ इन्हें नहीं आई ना वो है मैच्योरिटी। ये ना आ पाई क्योंकि इस व्यक्ति को कभी ऐसी स्थिति में आना ही नहीं पड़ा है जहाँ पे इसको समझना पड़ा है। ऊपर से जो लाइफ पार्टनर है या जो लव पार्टनर है वो आपके जैसा मिल गया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ तो इन्हें वैसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट इस इंसान को आपके साथ नहीं करना पड़ा है। आपने हर चीज़ इनको स्पून फीड करके दी है, हर तरीके से। ऐसे कहते हैं ना, आप किसी के रास्ते से कांटे चुनते रहते हो। इस घर में खाना बन रहा है, कुकर की सीटी की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ सकती है, प्लीज़ इसे इग्नोर करें, ठीक है, नॉइज समझ के इग्नोर कर दीजिए। और मैं आपसे कह रही थी कि ये जो पर्सन है ना, इनको आपने बहुत आसान, जैसे होता है ना, माँ बाप होते हैं, बच्चे को हर सुख देंगे, हर सुविधा देंगे, वो इससे पहले कि रोए धोए उससे पहले उसे ला के दे देंगे। अब बच्चा चाहता है बिगड़, थोड़ा कष्ट तो सहना सबको आना चाहिए, थोड़ी सी परीक्षा तो हर किसी को देनी चाहिए। आपने इस व्यक्ति को कभी भी परीक्षा नहीं देने दी और इस वजह से आज इस व्यक्ति ने आपको ऐसी परीक्षा में डाल दिया है कि आप छटपटा रहे हो, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो। वाई? जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ मेच्योरिटी इन योर पार्टनर। मेच्योरिटी है नहीं इनके अंदर। फ्यूचर में क्या होगा, आपका इमोशनल वेलबींग कैसा है, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, आप झेल लोगे और आपको झेल लेना चाहिए। अब तक भी तो झेलती आई है, अब तक भी तो झेलता, आगे भी झेल लेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशनल एम्पैथी ज़ीरो दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम आप जाने, लेकिन इनकी प्रॉब्लम आप हमेशा सॉल्व करते रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो। कैसी भी परेशानी, इमरजेंसी में आप इनके साथ खड़े हमेशा रहे ही हो। सो समवेयर आई थिंक यू हैव मेड योर पार्टनर वेरी वेरी स्पॉइल्ड, एंड व्हेन आई से स्पॉइल्ड आई मीन इट, क्योंकि इस पर्सन को फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि मैच्योर होने का कोई अवसर ही नहीं मिला। यहाँ मुझे दिखाई देता है एक कार्ड जो है करेज का कार्ड। क्या सोच रहा है आपका पार्टनर? डेफिनेटली ये तो नहीं सोच रहा है कि आज ही आपको मनाने चला जाएगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में उन सारी बातों को लेके आ रहा है जो इसने गलत तो की हैं,
इसको पता भी है, क्योंकि इस बार ज़रा खेल उल्टा पड़ गया है इसके ऊपर। कैसे पड़ गया है इसके ऊपर खेल उल्टा? इस बार आपने स्पून फीड नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इस बार आ गई है ज़रा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ पे। इस बार आप स्पून फीड कर नहीं रहे हो। इस बार आप ये सोच रहे हो कि नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू, यू नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन दिस टाइम। और आपने थोड़ा सा करेज खुद को दिया है कि नहीं यार, मुझे अभी अपने आप को स्टेबल रखना है, मुझे इस व्यक्ति को चेज़ नहीं करना है। एंड आप काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए हो, बहुत सारे लोग सफल हुए हो, ठीक है। अब वही दिक्कत आ रही है जो इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान ने पहले कभी ऐसी स्थिति फेस नहीं की है जहाँ पे आप खुद से इसके पास नहीं जाते हो, गिड़गिड़ाते हुए, सुबकते हुए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये अब ये सोच रहा है कि अब मैं इसको करूं कैसे, अब मैं इस इंसान को अपने पास लाऊं कैसे। आपके पास नहीं आना चाहते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं आना चाहते होते तो ये व्यक्ति आपके पास लौटने के तरीके नहीं ढूंढ रहा होता। ये ना बहुत अधिक आपके आके झुकना नहीं चाहते। अगर माफ़ी मांगना भी चाहते हैं तो देखो, वो सिर्फ इतनी माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, बस। ना इसके आगे तीतर ना इसके पीछे तीतर। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बोले आई एम सॉरी, इतना ही बोलना पड़े, और शायद इतना भी ना बोलना पड़े। आप इन्हें देखते ही इन्हें माफ़ कर दो। आप इन्हें देखते ही बोलो कि है तुम जो है ज़िंदगी में बात बन गई, अब क्या माफ़ी मैंने तुम्हें माफ़ किया, या मैं मन ही मन आप इन्हें माफ़ कर दो, या फिर ये आई एम सॉरी बोलें एंड इसके बाद इनसे आप कुछ भी ना पूछो। ओके, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये आपके व्यक्ति की फ़िलहाल एक स्टेट ऑफ माइंड चल रही है। आपके पास आना नहीं है ऐसा नहीं है, आना है, बिल्कुल आना है, 1000 बार आना है, और ये 1000 बार आएंगे, आप देख लेना। रिसेप्टिविटी, ये व्यक्ति ना साइंस पढ़ रहा है। आपकी पिक्चर्स अगर दिख रही हैं सोशल मीडिया पे तो आपकी आंखों में देख रहा है किसके, क्या मेरे लिए कोई मैसेज है। आप अगर कोई स्टेटस अपडेट कर रहे हो और आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है, उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो आपके स्टेटस अपडेट्स में जो भी आप अगर शेर व शायरी लिख रहे हो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किसका मतलब क्या है। या फिर शेर व शायरी के थ्रू ये व्यक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ज़रा एक एनर्जी स्पेस में कुछ बातें समझाने की और कुछ बातें आपसे पढ़ने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है। हौले हौले मध्यम मध्यम रोज़ टॉक कर रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तो आपका पर्सन फुल आपके पीछे एकदम, मतलब आपको दिख नहीं रहा है कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके पीछे पड़ा हुआ है इन हिज और हर ओन वेज। ओके, चाहे वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो, चाहे वो दोस्तों से पूछ रहा हो, चाहे वो आपकी आंखों में साइंस पढ़ रहा हो, चाहे वो आपके स्टेटस अपडेट्स में कुछ मीनिंग्स ढूंढ रहा हो, रीड बिटवीन द लाइंस कर रहा हो, जो भी कर रहा है, ये पर्सन आपको चेस तो कर रहा है। ओके, दैट कैन बी वेरी इजीली सीन हियर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है रीबर्थ। इसके अंदर एक बहुत अधिक इच्छा है आपके और अपने बीच के रिश्ते को शुरू करने की, ऑन एवरी लेवल। कोई फ्रेंडशिप नहीं, प्रॉपर रिलेशनशिप दोबारा से। ये आपके और अपने रिलेशनशिप का रीबर्थ चाहता है या चाहती हैं। दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत हो, दोबारा से आप आएँ इनकी लाइफ में, वापस से आप दोनों के बीच में आपकी बातों में एक हार्मनी आए और रिश्ता पहले की तरह चालू हो। दिस पर्सन इज सीकिंग, इज प्रेइंग फॉर एंड एटलीस्ट इज होपिंग फॉर अ रीयूनियन, अ रीबर्थ ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन। फिलहाल आपका व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। एक्चुअली इसने बहुत समय तक वेट किया है आपके खुद आके इनसे बात करने का। अब आपने तो की नहीं, और अगर की भी तो बहुत ही अलग तरीके से की। मतलब आपने बहुत ज़्यादा ये हिंट नहीं दिया कि अरे आओ मैं तो बिल्कुल मतलब मरी जा रही हूँ, मरा जा रहा हूँ। अब आपके इस एटीट्यूड ने, आपके इस बिहेवियर ने आपका फ़ायदा तो किया, फिर कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की तरह उभर के आ रहे हो। हल्के में ये आपको नहीं ले सकते, आपकी स्ट्रेंथ ये व्यक्ति बहुत क्लियरली देख सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका व्यक्ति एग्जॉस्ट हो रहा है। एग्जॉशन से आपका व्यक्ति फ़िलहाल ग्रसित है। ना तो उसका काम में मन लग रहा है, ना उसका किसी और एक्टिविटी में मन लग रहा है। अगर ये व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली में जो अंदर बातें होती हैं, जो रोज़मर्रा की जो गेट टुगेदर होता है, जो भी आप आपस में टाइम स्पेंड करते हो, इनका मन उसमें भी नहीं लग रहा है। इनका मन ऑफिस के काम में नहीं लग रहा है। खाना पूर्ति के लिए केवल कामकाज कर रहे हैं। देन पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड वेरी ड्रेन्ड आउट। इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो जब इसके साथ मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी ना, तभी कुछ बात बनेगी। इस पर्सन को पता है कि देखो, ये ना कंपेयर कर रहे हैं अपना पुराना टाइम आपके साथ। तो वहाँ जब आप इनके साथ थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी एग्जॉस्टेड ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं।
इन्हें लगा आप ज़िंदगी से निकाल देंगे आपको या अहंकार में आपको चोट पहुंचा देंगे तो आप दुखी हो जाओगे, पर ये खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कुछ समय तक तो दुखी रहे, लेकिन अल्टीमेटली इनके इस अहंकार ने और इनके इस बिट्रेयल ने, इनके इस इनडिफरेंस ने आपको मजबूत किया और इन्हें एग्जॉस्ट किया। पासा उल्टा पड़ गया, जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। आपका व्यक्ति वो नहीं सब देख रहा है जो ये चाहता था। हीलिंग, अब ये इंसान अपने एग्जॉशन को दूर करके हील होना चाहता है, रिश्ते को हील करना चाहता है, ये चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं। अभी इनको चीज़ें ठीक करनी है। हो सकता है ये अपने आप को हील करने के लिए कोई कोर्स कर रहा हो, मे बी होपोनोपोनो का कोई मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर ये किसी हीलिंग प्रैक्टिस में गए हो, मेडिटेट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, PLRs करवा रहे हो, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो, किसी के थ्रू रीडिंग ले रहे हो, ये भी संभव है। हो सकता है एग्जैक्टली यही रीडिंग इस वक्त वो भी देख रहे हो और रियलाइज़ कर रहे हो कि गलती मेरी कहाँ कहाँ रही है। आपका पर्सन इस रिलेशनशिप का जो कोर है, यानी कि जिस दिन आप मिले थे, इस रिश्ते का जो इंसेप्शन का दिन था, जिस दिन आप मिले थे ईश्वर की कृपा से, जिस दिन आप में अच्छी बातचीत हुई थी, रिश्ता अच्छा ब्लॉसम हुआ था, उस ईश्वरीय शक्ति को और उस दिन को याद कर रहे हैं जब ये हुआ था। Okay, that very first day when he saw you or she saw you or when you met him or you met her. Okay, इनको बहुत ज़्यादा वो दिन याद आ रहा है। Okay, ये अपने मालिक को भी याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भी याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये एफर्टलेसली हो रहा है, इसलिए इन्हें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। बट आई सी दिस पर्सन प्रेइंग, गोइंग बैक, थिंकिंग कहाँ से शुरू हुआ था रिश्ता, कैसे क्रिएट किया था आप दोनों ने मिलके, और अब क्या हालत हो गई है इस रिलेशनशिप की। आपका पार्टनर आपके साथ जब होता है तो हंसता खेलता गाता है, बहुत खुशी भरे पल उस व्यक्ति ने आपके साथ बिताए हैं, क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान रखी है और हर इंसान एक आसान ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं चाहता, ठीक है। और किस्मत से कुछ कुछ लोगों को आपके जैसे पार्टनर मिल भी जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी तभी सस्टेन रह सकती है जब आप ऐसे मिले किसी साथी की कद्र करना सीखो। अगर कद्र नहीं करोगे तो आपसे ईश्वर उस दिए हुए गिफ्ट को छीन लेते हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस व्यक्ति को खुद दूर किया है या वो आपसे दूर हो गया है। अल्टीमेटली बिछोह आता है, क्योंकि जब आप लात मारते हो ना, धुतकार देते हो ईश्वर की ब्लेसिंग्स को, इस डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, तो फिर आप ऐसे ही अकेले रह जाते हो। अब इन्हें वो टाइम बहुत अच्छा याद आ रहा है, क्योंकि वो टाइम में इन्होंने वाकई में बहुत केयरफ्री और अच्छी लाइफ जी है। ओके, क्योंकि संभालने वाले तो सब आप थे, हर इमोशनल बॉर्डर आपने संभाला है। ये उसको मिस करना है, क्योंकि अभी इनके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं। अभी इनके आसपास जो लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, मतलबी हैं, अपनी अपनी सोचने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस रिश्ते में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। एटलीस्ट आपकी सिचुएशन में तो एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। रिश्ते में ब्रेक थ्रू तो तभी आएगा जब सिचुएशन में ब्रेक थ्रू आएगा। अभी आप जहाँ भी स्टक हो ना, दिस इज गोइंग टू टेक अ डिफरेंट शेप। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे आप स्टक स्थिति में से निकल के एक बेटर स्थिति में आने वाले हो। शनिदेव का आशीर्वाद मुझे लगता है जो लोग इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ओवरऑल अपनी एनर्जी से इस रीडिंग में इन्वेस्टेड हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। आप देख लेना, आज इस वीडियो का मिलना कोई मामूली बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।